हम जब किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, लेकिन नमस्ते करते क्यों हैं? नमस्ते का अर्थ क्या है? कैसे शुरू हुई नमस्ते की परंपरा? विमल ने आज आने को कहा है, उसी के पास जाता हूं। नमस्ते। आओ मित्र कमल। नमस्ते विमल जी। अच्छा मित्र, मेरे कल के प्रश्न का उत्तर दो। यह नमस्ते कहां से चली और इसका अर्थ क्या है? मित्र, सृष्टि के आदि से लेकर महाभारत पर्यंत सब मनुष्य परस्पर में नमस्ते करते थे। उनके पश्चात जब अनेक मत मतांतर और अनेक संप्रदाय दुनिया में फैले तो उन सब ने अलग अलग शब्द नियत किए। किसी ने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बॉय, किसी ने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आदाब अर्ज़ आदि आदि अनेक शब्द विधर्मियों और विदेशियों ने कल्पित किए। जय शिव, जय हरि, जय गोविंद, जय राधे श्याम, जय राम जी की, जय कृष्ण की, प्रणाम, गुहार आदि अनेक प्रयोग जारी किए। महाभारत के पहले भूखंड पर आर्य लोगों का अखंड राज्य था। लोग वैदिक धर्मी थे, परस्पर में नमस्ते ही किया करते थे। अब ऋषि दयानंद की कृपा से लोग प्राचीन वैदिक सिद्धांत को पुनः समझने लगे हैं और परस्पर में नमस्ते करने लगे हैं। तुमने जो यह प्रश्न पूछा है कि नमस्ते का अर्थ क्या है, सो नमस्ते का अर्थ है मैं तुम्हारा मान्य करता हूं, आदर करता हूं। क्या वेदों में नमस्ते करना लिखा है? और जय राम जी की, जय श्री कृष्ण की करने में हानि ही क्या है? मित्र, वेदों में ही क्या, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता आदि समस्त ग्रंथों में नमस्ते ही लिखा हुआ मिलता है। कहीं भी जय श्री राम की, जय श्री कृष्ण की, जय शिव जी की आदि आदि लिखा हुआ नहीं मिलता। राम और कृष्ण स्वयं नमस्ते किया करते थे क्योंकि वे सब वैदिक धर्मी थे। मित्र, यदि तुमसे कोई यह पूछे कि राम और कृष्ण के उत्पन्न होने से पहले लोग क्या करते थे, तो उनका उत्तर क्या दे सकते हो? राम को उत्पन्न हुए लगभग 10 लाख वर्ष हुए और कृष्ण को उत्पन्न हुए लगभग 5000 वर्ष हुए। सृष्टि तो इससे पहले की है। सृष्टि को उत्पन्न हुए तो लगभग 2 अरब वर्ष हुए हैं। मैं तुमसे यह कह चुका हूं, यह सब सांप्रदायिक लोगों की कल्पनाएं हैं। तुम्हारा यह कहना कि जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की कहने में हानि क्या है? हानि एक नहीं अनेक है। प्रथम तो लोगों में सांप्रदायिक भावना जागृत होती है। दूसरे, इन प्रयोगों में परस्पर के समान की कोई भावना नहीं है। मानव समाज में तो कोई उम्र में किसी से बड़ा है, कोई उम्र में छोटा है, कोई उम्र में बराबर है। जब परस्पर में एक दूसरे से मिलना हो तो एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करना मनुष्यता और सभ्यता का चिन्ह है। ऐसा ना करके जय श्री राम की, जय श्री कृष्ण जी की, जय शिव जी की करना शोभास्पद प्रतीत होता है। कल्पना करो, तुम्हें अपनी नानी, मामी या बुआ फूफा के दर्शन हुए और उस समय उन सबसे तुमने जय राम जी की, जय कृष्ण जी की कहा, तो ऐसा कहने से तुमने उनके सम्मान में शब्द कहाँ कहे? क्यों, जय राम जी की बोलने में राम की जय और जय कृष्ण जी की बोलने में कृष्ण जी की जय। उनके आदर और सम्मान में तो कुछ कहा ही नहीं। नमस्ते कहने से यह बात निकलती है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, मैं तुम्हारा आदर करता हूं। आदर हर एक का होना चाहिए, छोटों का, बड़ों का, छोटों का छोटा जैसा, बड़ों का बड़ा जैसा। बच्चों का भी आदर है और बड़ों का भी आदर है। माता पिता का भी आदर है, पुत्र पुत्री का भी आदर है। राम की जय और कृष्ण की जय बोलने में राम और कृष्ण का नाम जुबान पर आता है। नाम तो आता है, पर क्या ये जरूरी है कि एक दूसरे के सम्मान और सत्कार के समय भी जय श्री राम की और जय श्री कृष्ण जी की कहा जाए? क्या हर समय हर एक शब्द का बोलना उचित होता है? समय पर राम की और कृष्ण की जय बोलना भी अच्छा प्रतीत हो सकता है। जहां राम और कृष्ण का चरित्र वर्णन किया जा रहा हो, वहां कंस और रावण के मुकाबले पर राम कृष्ण की जय बोलना अत्यंत सुंदर
और शोभामान प्रतीत होता है। क्या अच्छे शब्द हर समय नहीं बोले जा सकते हैं? चाहे कितने ही सुंदर शब्द हो, वे समय पर ही अच्छे मालूम देते हैं। देखो, राम राम सत्य है, कितना सुंदर वाक्य है, परंतु हर समय अच्छा मालूम नहीं होता। यदि हर समय मालूम दे तो थोड़ा सा विवाह के अवसर पर इसे बोलकर देखो, फिर पता चले कि यह वाक्य कितना भयंकर है। इस वाक्य के बोलने में कितनी बुराइयां हैं और गलतियां पल्ले पड़ती हैं। थोड़ा प्रयोग करके कभी देखो तो सही। क्या प्रत्येक को नमस्ते करना चाहिए? बेटा बाप को नमस्ते करे तो ठीक भी है, परंतु बाप बेटे को नमस्ते करे, माँ बेटी को नमस्ते करे, छोटे बड़े को, बड़ा छोटे को, नीच ऊंच को, ऊंच नीच को, भला यह क्या बात हुई? अच्छा, यह बताओ कि एक मनुष्य को अपनी माता से प्रेम करना चाहिए या नहीं? हाँ, करना चाहिए। अपने भाई से भी प्रेम करना चाहिए या नहीं? हाँ, करना चाहिए। अपनी पुत्री से भी प्रेम करना चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, करना चाहिए। अपनी पत्नी से भी प्रेम करना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अब मैं पूछता हूँ, सबसे ही प्रेम करना चाहिए, यह क्या बात हुई? माता से भी प्रेम, बहन से भी प्रेम, पुत्री से भी प्रेम, पति से भी प्रेम, पिता, पुत्र और भाई से भी प्रेम, सबसे प्रेम ही प्रेम, सबके लिए एक ही शब्द। भला यह कहाँ की सभ्यता है कि प्रत्येक से प्रेम करें? पति, पुत्र, माँ, मित्र, बेटी आदि से प्रेम करने में भावनाएं तो अलग अलग हैं। इसी प्रकार नमस्ते करने की भावनाएं भी अलग अलग हैं। जैसे माता पिता से प्रेम करते हो तो श्रद्धा प्रकट करते हो, भाई बहन से प्रेम करते हो तो स्नेह प्रकट करते हो, पति से प्रेम करते समय प्रणय की भावना प्रकट करते हैं, वह भगवान से प्रेम करते हैं तो भक्ति की भावना प्रकट करते हैं। इसी प्रकार माता पिता से नमस्ते करते हैं तो आदर प्रकट करते हैं, पुत्र पुत्री से नमस्ते करते हैं तो आशीष आशीर्वाद देते हैं, बराबर वालों से नमस्ते करते हैं तो प्रेम प्रकट करते हैं। बड़ों का आदर, बराबर वालों से प्रेम, छोटों पर दया, ये सारी भावनाएं नमस्ते शब्द में मौजूद हैं, परंतु इन समस्त भावनाओं का भाव एक ही है, प्रत्येक का आदर, प्रत्येक का सत्कार। जैसे श्रद्धा, स्नेह, प्रणय आदि शब्द प्रेम के ही दूसरे रूप हैं, इसी प्रकार आदर, आशीर्वाद, प्रेम आदि भी नमस्ते के ही दूसरे रूप हैं। मित्र, आपने यह शंका तो निवारण कर दी। अब यह बतलाइए कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए या नहीं? चलिए मित्र, इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा, दूर हो जाएगी प्रांत की भावना, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान